चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रति प्रतिशत। ये परसेंटेज का प्रतीक है। इसको परसेंटेज कहते हैं, अपन यहाँ प्रतिशत कह सकते हैं। सही है। वैसे ये 40% है। कितना है? 40% को अपन को भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? तो कैसे बदलेंगे? इसका भाग देते हैं 40/100। ठीक है। अगर 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? तो क्या करेंगे? 1/2 गुणा, तो उसे गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज। और परसेंटेज हटाना है तो किसका क्या करना है? 100 का भाग लगाना। समझ में आ गया? बताओ यहाँ था क्या? इसको, इसका आंसर कितना आएगा बोलो? अब ये परसेंटेज हो गया बराबर 50%। कौन सा जीरो? ये वाला? हाँ वो तो कोई नहीं। अब आप देखो, दो चीजें हैं हमारे पास। कितनी चीजें हैं महत्वपूर्ण? दो। क्या महत्वपूर्ण है? क्या है? लाइट धीरे कम ज्यादा हो रही है? ठीक, कोई बात नहीं। प्लस ये एक तो ये है, इसको क्या कह रहे हैं अपन? परसेंटेज हटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बट्टे में 100 लगा रहे हैं। परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगा रहे हैं? और परसेंटेज लगाना है तो गुणे में लगाते हैं। तो ठीक है, बात समझ में आ गई? परसेंटेज हटाना है तो बट्टे में लगाएंगे तो, और अगर परसेंटेज लगाना है तो गुणे में लगाएंगे तो। सिंपल बात। एक सवाल लिखो आप। बता गया है? सवाल है 100 का 10%। ये प्रश्न है। ये क्या प्रश्न? क्या कहना चाहते हैं हम? 100 का कितना ज्ञात करना है? 10%। कैसे करना? सुन लो, इतना सरल हो जाएगा। बताओ, पहली बात तो ये है। बताओ 100 का गुणा। सबको भी पता है का अर्थ गुणा। बोलो। 10%। हटा दो, परसेंटेज तो हटाना है। तो बताओ कितना? बट्टे में 100। अरे जीरो से जीरो क्यों काटो? 100 से 100। आंसर कितना आएगा? इसका अर्थ ये है कि 100% का 10% कितना होगा? 10। 100% का 10 नहीं, 100 का 10% कितना होगा? 10। सवाल एक और है, करना नहीं है, समझते जाना है। 480 का 10%। बोलो क्या? 480 का कितना परसेंट? 10। सिंपल है। बोलो क्या लिखो? 480 गुणा 10। तो बताओ, कौन कहीं कट रहा है क्या? एक जीरो से, इस जीरो से यहाँ एक रहा, बट्टे में कितना रहा? कोई मतलब नहीं ना। 48 गुणा 1 मतलब आंसर कितना आया? 48। इसका अर्थ है कि किसका? 48 नहीं, 480 का 10% कितना होगा? समझ में आया? एक सवाल और बताता हूँ। नहीं नहीं, अलग अलग वैरायटी के बताता हूँ, फिर आप समझ दे जाओ आप। देखो, एक सवाल और देते हैं।
500 का 25%। बोलो 500 का कितना परसेंटेज? 25। तो कैसे करेंगे? 500 गुणा 25 बट 100। कोई कट रहा है? 25 के पाड़े से 100 को काटोगे? नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? नहीं कटता। कटता तो है, लेकिन अपन को पता है इस 0 से कट रहे हैं ना, तो अपन 25 का पाड़ा थोड़ी बोलेंगे। लेकिन 25 गुणा कितना हो जाएगा? 125। इसका मतलब कि 500 का 25% कितना हो जाएगा? 100। समझ में आया ना? बोलो आया या नहीं आया? आया? चलो, जैसे एक सवाल जैसे बुक में दिया हुआ है, प्रश्न 900 का 30% किसके बराबर होगा? तो बताओ क्या, कैसे ज्ञात करोगे? इधर देखो, 900 का 30% ज्ञात करना है ना। सवाल में ऐसे पूछे आपसे 900 का 30% ज्ञात करो, तो भी सेम। तुम्हें पूछे 900 का 3% कितना होगा, तो भी सेम। 900 का 30% किसके बराबर होगा, तो भी सेम। आपको पूछे 900 का 30% कितना, तो बताओ क्या? 900 गुणा 30 बटा 2 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। 30 इंटू 9। तो आपको पता है 0 को तो मानते ही नहीं अपन कुछ। 0 को साइड 9 और 3 का 9 3 27 होता है, 270 बन जाएगा। सही है कि नहीं है? बराबर समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया। ओके। जैसे एक है 100 का 6.4%। 100 का 6 कर लेंगे बिल्कुल। बोलो क्या? 100 गुणा 6.4। लेकिन तुम्हें पता है पॉइंट को हटाने पर एक और 0 ठोक दे क्या? ये लो, ये पॉइंट हटेगा। सुन लो ये बात निकिता, ध्यान से समझना। पॉइंट हटाना है, क्या करना है? उसके बाद में कितने संख्या है? एक। कौन है वो? कितनी है? कितनी है? क्या है? कितनी और क्या में फर्क समझ में आता है आपको? कितनी है? एक। तो इसलिए एक पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने क्या लगा लो? नीचे 0 लगा लो। तो बताओ कितना 0 लगा? एक। अब बताओ काटो, तुम्हें पता चलेगा 2 0 से तो कट गया। किससे? अब मत काटो। नीचे 0 से 0 कटे तो काटो, या फिर मत काटो। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि बाद में फिर वो पॉइंटों में आंसर आएगा। इससे अच्छा अपन को क्या करना? 100 गुणा 64, यहाँ 6 पॉइंट बटा बस 1000 तो कट गया ना। अब अपन को 64 को 100 से गुणा करना है। इधर लाओ, 64 गुणा 100 का पाड़ा किसको आता है? हम कहेंगे सर हमें तो आता ही। कोई बात नहीं, आता नहीं है तो दूसरे तरीके 4 का 4 बार 16 असल लगी, लगाएंगे क्या? लगाएंगे नहीं। 4 का 6 बार 6 4 6 26 और हासिल जोड़ी तो एक संख्या क्रॉस छोड़ दो। बोलो 2 का 8, 13 कहां से हो गया? 12 जोड़ो 6 13 5 1500। ये कितना हो गया पता है? 1537 बटा कहाँ रहे कितना? और नीचे वाला 0 हटाना है। तो तुम्हें पता है क्या करना है? ऊपर पॉइंट लगाना है। कितने
संख्या छोड़ के कहाँ पॉइंट लगाना पता है? जितने जीरो हटाओ उतनी संख्या छोड़ो। बताओ कितने जीरो हटा रहे हैं? तो बताओ बराबर 15। 15 का पॉइंट कहेगा 15 पॉइंट। ये एक जीरो हट रहा है ना, तो एक संख्या छोड़ो, पॉइंट लगेगा इधर। तो 153.6 आंसर है। बोलो समझ में आया ना? अब बोलो आप उत्तर लिखोगे तब ये लिखना है क्या? नहीं लिखना ना, ये तो हमने रफ मिलाया है, उत्तर तो ये है। तो एक नहीं है, बराबर समझ आ रही है चीजें? एक और दे दे क्या? अभी बार तो तुम खुद ही कर लोगे। चलो प्रश्न, एक का 10%, एक का रफ में मिलो भाई, एक का 10%, एक का कितना? 10%। किसका हो गया? हो गया, गुड। अरे राणपुरी अजय तो था, तो एक अक्षर इक्वल लिखियो ने। इससे तो ये नरेश है, नरेंद्र है, क्या नाम है? नरेश, नरेश भी काफी लिखा। बोलो 10 आंसर आ गया निर्मल? गलत आया। नीचे वाला ऊपर वाले के गुण में थोड़ी जाएगा, नीचे वाला तो नीचे रहेगा। किस किस का आया? आ गया, गुड। देखते हैं, इधर देखो, करे क्या? बोलो एक का गुणा परसेंट हटाएंगे तो तुम्हें तुम्हें पता चला कि सर एक जीरो से तो एक जीरो ऊपर रहा, एक गुणा एक, एक बट्टा, अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि जीरो हटाना नीचे वाला, तो क्या करना है? ऊपर लगाना है पॉइंट, और जितने जीरो हटाने उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट। तो ऊपर ऊपर वाली संख्या लिख लो, क्या है? एक। बोलो कितनी संख्या छोड़े हैं? एक जीरो हटाना, एक, ये एक कोई छोड़ दिया और यहां लगा। बोलो आंसर कितना आया? 0 आया ना निर्मल? अब की बार अच्छा तुम्हें बताए, अच्छा देखो एक बात और, अरे हिलो मत। बोलो 1/100 को बोलो बदल सकते क्या? देखो इधर देखो, कैसे? ऊपर वाला लिखो, ऊपर क्या है? एक। बोलो कितने जी संख्या छोड़नी पड़ेगी? जितना जीरो हटाना है, कितने जीरो हटाने? एक छोड़ी, तुम कहोगे आगे वाली तो है ही नहीं, लिख ले तुम, बताओ। एक और क्या छोड़ दो? जीरो, और यहां लगा लो पॉइंट, और यहां लिख लो ये। बोलो समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? पॉइंट कैसे लगाते हैं और पॉइंट हटाते कैसे हैं? नीचे उतने ही जीरो लगाए जाते हैं, सही है या नहीं? बोलो समझ में आ रही है या नहीं? अब की बार आई, अब की बार एक सवाल दूं, ढंगा दूं, इधर ही दे देते हैं, तुम क्या याद रखोगे? वो यस यस नहीं ज्यादा। प्रश्न, एक का 20%, एक का 20%, इसके आया? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका भी आया, वेल डन। प्रेस, अच्छा चलो देखो, बोलो क्या लिखेंगे? एक, बोलो क्या लिखेंगे? एक गुणा 20/, बोलो। एक बात बताओ रे मेरे को, 2 और 10 भी तो कट रहा है, काटेंगे? मैंने क्या कहा?
जब नीचे जीरो है तो अपन को काटने कूटने का तो नाम ही, पूरा पूरा कटे तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, सीधी सीधी बात। कैसे? तो बताओ, 1 × 2, 2/10। बोलो क्या हटाना है? बट्टे वाला जीरो हटाना है ना, तो बोलो एक ऊपर वाला लिख लो 2। बोलो कितने जीरो हटाने? एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो, यहाँ पॉइंट और पहले क्या लगा लो? जीरो। तो बोलो आंसर कितना आया? किस किस का आया? बिल्कुल समझ में आया ना कि नहीं आया? एक सवाल और दे दे क्या? चलो बताओ। ये लिखो 1 का 3.5%। 1 का 3.5%। इसको आगे लिख, ये भी लगा दिया, जीरो भी लगे हुए हैं। बोलो किस किस का आया? आया है ना? इधर देखो, पता है 1 × 3.5 तुम बता, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी? सेम संख्या क्या आएगी? नीचे तो 100 ही है, तो बताओ 3.5 पॉइंट हटाना है। क्यों हटाना है? पॉइंट तो लगाना है। पॉइंट हटाने से फायदा क्या बताओ? हटाने से कोई फायदा है? पॉइंट हटाने से कोई फायदा है? चलो तुमको पॉइंट हटा देते हैं, हटा दो। अब वापस लगा दो। पहले क्या किया? पॉइंट हटाया। अब क्या करना है? अब चलो कितना आया बताओ तो? 35/1000। अब क्या करना है? पॉइंट लगाओ वापस। कितने बड़े लोग हो, पहले पॉइंट हटा रहे हैं वापस पॉइंट लगा रहे हैं। चलो लगाते हैं। बोलो कितने संख्या छोड़नी है? तो पहले क्या लिख लो? पहले तो लिख लो ऊपर वाला सेम संख्या हटाओ। कितनी? 1 2 3। 1 2, बताओ 0.035 हो गया। लेकिन ये ऐसा नलायक बनती नहीं की जानी चाहिए कि पॉइंट हटाओ और वापस लगाओ ना। ऐसे थोड़ी करना है। बताओ ये कितना आया था? बोलो 3 बताओ कितने जीरो हटाने हैं? 2 हटाने हैं ना, तो पॉइंट को 2 अंक और आगे बढ़ाओ। 2 अंक और, तो बताओ ऊपर वाला लिख लो कितना है? 3.5 है ना, इस पॉइंट को कितना सा आगे बढ़ाना? 2। 1 2, ये पॉइंट ये चल के कहा आ गया? यहाँ। तो इसका अर्थ है 0.035 ऐसे। समझे भाई? ये वो वाला तरीका आपके वाला, वो यूं थोड़ा बावड़ा सा लगता है। अच्छा ये अच्छा लगता है। समझे ना? यूं पॉइंट हटाना। इसको यूं पकड़ के बैठे बेटे, जैसे कोई जॉन में जा रहे हो, टोली में डाला मत बैठे हैं? बोलो समझ में आया? चलो एक सवाल दे मैं क्या? ले लो। सरल 80 का 60%। 80 का 60%। आ गया? आ गया तो अच्छी बात है। तो
हो गया क्या? किस किस का? अरे कमलेश किधर गया रे? है? क्यों? कहने तुझे हो गया क्या? चलो इधर देखो, कह रहे क्या? बोलो। 80 गुणा 100। बोलो कोई कट रहा है? 8। निकिता आया? है? ऐसे गया कर रही है, आया ही नहीं। 6/10 कहाँ से आया रे? नल्ला की। वो 80 का कहाँ गया? 80 कहाँ गया फिर? और एक उधर। चलो ठीक बात है। एक सवाल और दे क्या? चलो। को प्रतिशत में, तुम बता प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? अभी हमने क्या किया पता है? अभी हमने क्या किया है? प्रतिशत था, प्रतिशत क्या किया? हटाया। प्रतिशत क्या किया? हटाया। तो हमने बट्टा में कितना लिखा। तो अब हमें क्या करना? प्रतिशत लगाना है। तो बोलो किस में कितना लिखना है? बोलो। 5/8। सो अब गुणा करना है, करो भाई। ये गुणा करो देखा। ये सब कुछ रफ में लिखना है ना, फिर में अलग से टाइम मिलेगा। है? हाँ पॉइंट में, प्रतिशत तो पॉइंट में से रहेगा। 33.3% बढ़िया हमारे। ऊंधे ऊंधे काम मत करो, सीधे काम करो। बोलो कोई कट रहा है क्या? कौन कट रहा है? 8 से 100 को काटो ही मत। सुनो इधर देखो, 8 से 100 को काटो ही, इसको गुणा करो। 500/8। सीधे सीधे 500 में लगाओ भाग। किसका? 8 का। बोल। मीनाक्षी वो खड़ी, निकिता बताओ कितनी बार जाएगा? खड़ी फटाफट खड़ी हो जा। बोलो। बात है इसमें पहले कितना लिखे हैं यहाँ? धवल बता, तू बता रानपुर कितना आएगा? पहले कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तू बता। नरेश गढ़ बेटा, बाग में ही गड़बड़ हो रहा है। बोलो। रुक जाओ। हाँ मीनाक्षी बता। है? 6 बार, वेरी गुड। है कितनी बार? 48। पीछे रहा, क्या उतारा? कितना? हाँ तू कितना यहाँ की? 2 यहाँ कितना लिखो? पीछे रहा, रुक जाओ यार। अब अब क्या करेंगे? कहाँ जीरो? ऐसे कैसे जीरो लगाएंगे? है? हाँ क्या लगाना यहाँ? यहाँ पॉइंट लगाना। तो यहाँ पॉइंट लगाना है, और यहाँ कितना लगाना है? अब बोलो कितनी बार? यहाँ 5 और यहाँ। अब बोलो, अब कितनी बार? पूरा हो गया? बोलो कितना आंसर आ रहा है? 62। 5 5 परसेंटेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। 62.5%। समझा ना? निकिता को ये इस लेवल का भाग आ रहा है, तुम्हें तो। अरे ये लिखना लिखने का कहाँ बोला? लिखने का टाइम मिलेगा आपको।
लिखे नहीं, दोबारा लिखवाऊंगा फिर। हाँ, एक सवाल और बना दे। पचास % को भिन्न में बदलो, अदला बदलो। पता है तुम्हें कैसे बदलना है? कैसे? परसेंटेज हटाना है ना, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का, इसका अर्थ है कि 50 बटा, अरे 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 50 बटा, बोलो क्या करना है? 0 से 0, 5 से 10, 1 बटा, तो 1 बटा 2। अगर कोई बच्चा नालायक पंथी करके, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, है सुन लो, बोलो, अब बोलो कितना रहा? 5 बटा 10। रुको रुको रुको, किसी के दिमाग में ये भी तो आया होगा ना, भाग नहीं देना, पॉइंट लगा दो, ये भी तो आया होगा ना, बोलो। 0.5 भी तो उत्तर आ रहा था, लेकिन 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 सवाल में बोलो क्या पूछ रहा है? ये भिन्न है क्या? भिन्न का मतलब x बटा वाई या a बटा b बट्टे के रूप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, ये कोई बट्टे के रूप में था, इसलिए ऐसा नहीं करना था, इसलिए ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो वैसा का वैसा रख दो। तो हमें पता चला 5 का पाड़ा कितनी बार? 1 बार। 5 का पाड़ा कितनी बार? 2 बार। आंसर आ गया 1 बटा 2। ऐसा समझे ना? इस लेवल का सवाल आपको जब समझ में आएगा ना बेटा, तो हमारा बेड़ा पार है। ठीक है, एक सवाल देते हैं, आप करो। 12 प्लस 12 का 12 प्लस 12 का 12%। ये तगड़ा सवाल है भाई। ठीक है, आप करो तब तक। शुरू करें क्या? बोलो। चलो देखो, इधर देखो, देखो 12 प्लस 12 24 गुणा 12, ऐसे किस किसने किया? गलत है, तुम्हारी तो गई भैंस पानी में, ऐसा तो होता है। बिल्कुल, आपको वो बात याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हमारे पास इतनी सारी चीजें हो ना, एक को प्लस, एक को माइनस, एक को गुणा, एक को भाग, एक को का, तो तुम्हें पता है सबसे पहले हल क्या होता है? का गुणा में नहीं आता है, का ही है, का ही है, का सबसे पहले चाहिए, सही है ना? सबसे पहले कौन? का। इतने सारे ना, इनमें से सबसे पहले कौन हल होता है? का। और हमें पता ही नहीं, काके को भूल गए आप। का के बाद
भाग। सबसे पहले हल कौन होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है, जोड़िया बाकी। समझ आया ना? तो बताओ हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस 12 गुणा 12 बट्टा, काटेंगे। अगर तुम काटेंगे ऐसा सोचते हो तो तुम नालायक हो। बोलो, मैंने कहा हुआ है ना, 0 0 होते हैं तो कभी हम काटने का सोचेंगे ही क्यों? क्योंकि वो बाद में वापस पॉइंटों में जाएगा, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, लड़ेंगे, मतलब क्या। तो अपन को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, 12 गुणा 12 बट्टा 100। तो इसका लिख लो 12 गुणा 12, तुम्हें पता ही है 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर 144 बट्टा 100। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दें जीरो को हटाने के लिए, बोलो कितने जीरो है? दो ही तो है, 1 2 1 2, पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 प्लस 1.44 हो गया। अब इनको जोड़ना है। अब देखो 12 4 4.1 6 5.1 ऐसे जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा नहीं। ये 12, इसमें एक एक अंक कौन है, और इसमें एक एक अंक कौन है, इसमें 2 हो गया, 1 है, 4 नहीं है, 1 है। इकाई का अंक इकाई के नीचे 0.4, इधर कोई नहीं है तो पॉइंट लगा के लगा लो 0। बोलो 4, बोलो आंसर कितना आ रहा है, 13.44। 13 पॉइंट बोलो 4। इतना तो किसी के नहीं आया होगा। आया, वेल डन, एक बच्चे ने दिमाग लगाया, अच्छी बात है। तो इस एक बात बताएं आपको, क्या बात बतानी है आपको? बात ये बतानी है कि गणित में लिखना नहीं है, गणित में, गणित में ऐसा नहीं है कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें इस प्रश्नावली में जो सीखा है वही काम में लेना है। नहीं, जो हमने औसत में सीखा हुआ है वो भी काम आ सकता है। जो हमने गुणा में, भाग में, भिन्न में, एक एक नियम, कुछ भी सीखा हुआ है, कुछ भी कंसेप्ट यहाँ काम में आ सकता है। लिखना नहीं है। एक लास्ट कंसेप्ट बता देते हैं, एक लास्ट कंसेप्ट बता देते हैं। बताया गया? दो 270 का 108 कितना परसेंट है? सुनना, बोलो अब की बार बोलो क्या है, कितना परसेंट पूछा है, क्या पूछा है, कितना? सवाल क्या, 270 का 800 कितना परसेंट है? बोलो। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना, तुम्हें इतना तो पता है क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। सुन लेना, प्रतिशत ज्ञात करना है। एक दो तरीके हैं, कितने बताऊं, क्या एक बताऊं? दोनों बता दिए जाए, इधर एक इधर एक। सुनो, माना, माना, बोलो 270 का कितना परसेंट, कितना है, 108। माना x परसेंट है, 270 का x परसेंट, बोलो कितना परसेंट, x परसेंट है। कितना है, कितना है, x परसेंट है कितना? दिमाग लगाने वाली बात है, वापस दिमाग खोलो और शांत मन से आओ। हमें पूछ रहा क्या है, पहले सवाल को समझना पड़ेगा कि जो 270 का 108 कितना परसेंट है, 108 है ना, वो 270 का कितना परसेंट है? आपको ये 270 है, उसका कितना परसेंट है? तो बताओ, हमने कहा वो x परसेंट है, हमने क्या कहा,
x% है। x% है कौन? 100। किसका x% है? 200। हमने कहा 270 का कितना परसेंट है? कौन? 108। अब ये हमने लिख लिया। अब इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब x का मान अपन को ज्ञात करना है। x कितना परसेंट है हमें तो पता चला, x है कितना, तो बोलो 270 गुणा x बराबर 100। रुको रुको रुको, एक बार तो एक काम करते, मान किसका ज्ञात करना है रे? x का। x को एक तरफ करते, बाकी वालों को टिक ठोके। बोलो इधर क्या रहा, उधर ऑलरेडी क्या है 100। बोलो ये किस में है, लिख ले तू, मैं ठोकूंगा ऐसा। बोलो 270 उधर किस में जाएगा रे? भट्टे में 270। ये पर जाएगा किस में आया? हाँ तो गुणा, सुनो कटेगा किसके पाड़े से? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। कौन? 27 3 से कटता है? 2 और 7 9 कटेगा। 108। 1 और 0, 1 और 8 9। 9 होते हैं तो कटते हैं, 9 आते हैं 3 के पाड़े में विष्णु, इसलिए ये कटेगा। तो बताओ किसके पाड़े से कटेगा? 3 के। ये कितनी बार कटेगा? ये कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये पीछे की तरह, एक के पास क्या उतारा होगा? 8 6 तिये। अब भी तो कट रहा है, सीधा सीधा 9 का पाड़ा बोलो, 9 एकम 9 सौ गए। इसका अर्थ है 4 गुणा 10, इसका अर्थ है 40। इसका अर्थ है कि 270 का 108 कितना परसेंट है? अगर हम 270 का 40% ज्ञात करें तो कितना आंसर आएगा? 270 का 40% ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? तो लेकिन ये तो एक तरीका था, ये तो एक तरीका, लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका भी है जो हमें वही यूज करना है, समझे? देखो पहले पूछे, कोई सा भी है, कोई सा भी, जैसे हमने कहा कि 270 का 108 कितना परसेंट है, किसका परसेंट पूछ रहा है? 108 कितना है, सवाल किस पे बना है? 108। हमें पता करना कि 108 है ना, 108 वो कितना है, तो हमें 108 लिख लेना। कितना लिख लेना है? 8 बट्टे में लिखना है। वो किसका पूछ रहा है, किस में से पूछ रहा है, किस में से? 270। 270 का 108 कितना है? परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो गुणा किससे कर लो? 2 से। बस अब वो सेम बात होगी ना, यहां तक आ गए ना हम सीधे इसी स्टेप पे, इन तीनों स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी ना। 0 से 0 और ये कट कटा के कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। थोड़ा 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 आया होगा, एक सवाल हल करेंगे ना तो दूसरा आएगा, ठीक है? 1000 का 500 कितना परसेंट है? अब सुन ला, अब 1000 का 500 कितना परसेंट है, तो कैसे ज्ञात करोगे? बोलो किसका सवाल, किसका है? 500 कितना है? 500 किस में से है? 1000 है। क्या ज्ञात करना है? गुणा, कट रहा है कोई? इस 100 वाले से 2 0, 1 0 से 1 0। बोलो कितना आएगा? परसेंटेज कितना आएगा? और ये भी क्या था? परसेंटेज। और ये भी क्या था? परसेंटेज। तो बताओ कितना परसेंट आया? 1000 का 500% कितना परसेंट है? 500 कितने परसेंट है, ठीक है? अच्छा अब देखो,
सवाल बता दो। जैसे तुम्हारे टेस्ट कितने नंबर का होता है? 60 का। कितने का है? 60 का। आपके कितने नंबर आए? मान लो किसी के कितने, किसी के 56, 54। जैसे बताओ 60 का, 60 में से ऐसे लिखते हैं 60 में से 54 कितना परसेंट? 60 में से 54 नंबर आए तो आपको पता करना है कितने परसेंट है। तो बताओ कैसे करेंगे? 54 60 गुणा, बोलो 0 से कोई कट रहा है क्या? छह का पाठा सीधा सीधा 9 बार, एक बार एक तो लिखना कि 9 गुणा 10 बराबर, क्या अर्थ है ये कि इसके कितने परसेंट बन गए? कभी आपने दिमाग लगाया कि ऐसे भी आंसर आ सकता है? परसेंटेज ज्ञात किए कभी आपने? ऐसा परसेंटेज कितने परसेंटेज बने? 90 बने। समझ में आया ना? और वही जैसे अगर हम गए हैं कि थोड़ा सौ में से 1000 कितना प्रतिशत है? तो बोलो क्या करेंगे? 1000 बटा 20 से, बोलो 1000 बटा 16 का पाड़ा आता है तो ठीक, नहीं तो काट दो एक बार, आपको काट देते हैं। 2 के पाड़े से आधा 8, अब तो आएगा ही 500 बटा 8। अरे 500 में भाग देना किसका? सीधा सीधा 8 का। बोलो कितना? 62 पॉइंट। कैसे पता चला? पहले यहाँ पे दिया हुआ है, दिया था कि नहीं दिया? 62.8 हुआ कि नहीं हुआ? 62.5% समझ में आया ना? इसका अर्थ है कि अगर किसी के 1600 में से 1000 नंबर आए तो बोलो कितने परसेंट बने? 62.5। समझ में आया? तो इसका अर्थ है कि परसेंटेज आप थोड़े थोड़े तो ज्ञात करना सीख ही गए, सीधे सीधे तो कर ही देंगे, घुमा फिरा के अगर सवाल पूछा गया तो डब्बा गोल। लेकिन अभी इसको 2 दिन और देंगे, इसको 2 दिन और देंगे। चलो तो क्लास को तो यहीं समाप्त कर देते हैं, ऑनलाइन वालों को तो बाकी वाले यहाँ से लिखना शुरू करो। ये यूं थोड़ा थोड़ा एक बार और लिख लो।